जो सुप्रीम लीडर की मृत्यु हुई है, जब ईरान के राष्ट्रपति की मौत हुई थी तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक किया था। आज जब ईरान के सुप्रीम लीडर की मृत्यु हो जाती है, उस पे मोदी जी एक ट्वीट तक नहीं कर सकते, मोदी जी एक संवेदना तक दे नहीं सकते। आखिर ऐसा प्रधानमंत्री किस काम का, जिस देश से हमारे 50 साल के रिश्ते हो, जिसने हमें तेल सस्ते दामों में दिया हो, जिसने हमारा अपना पोर्ट बनाने के लिए अपनी जमीन हमें दी हो, और कश्मीर के मसले पर जो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा हो, हमारा ईरान एक अच्छा दोस्त था, उसके लिए मोदी जी के मुंह में दही जम जाता है। इसलिए जम जाता है क्योंकि उसकी हत्या करने वाले पूरी दुनिया को पता है कौन है। मोदी जी के दोस्त हैं ट्रम्प जी और नेतन्याहू जी। तो ये देश के लिए एक शर्मसार है कि भारत के देश के प्रधानमंत्री कातिलों के समर्थन में खड़े होते हैं और मजलूमों के लिए बोलने के लिए उनके मुंह में अल्फाज भी नहीं है। मोदी जी तो शेर आदमी है भाई, 56 इंच का सीना है उनका। देखिए सर, 56 इंच का सीना हमारे प्रधानमंत्री जी का फेल हो गया है। पूरा देश ये देख रहा है कि मोदी जी आखिर क्या करेंगे। मोदी जी आखिर इस बात का ये बताए पूरे देश को कि किस बात का डर है। आप अमेरिका के सामने इस तरीके से डर रहे हो, इतिहास में ये लिखा जाएगा कि अगर कोई सबसे डरपोक और कायर प्रधानमंत्री देश में हुए हैं तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, कायर प्रधानमंत्री हैं। आखिर ट्रम्प कौन होते हैं? हमारे देश के फैसले लेने वाला ट्रम्प नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को मजबूती से फैसले लेने चाहिए। कायर आप बोले, पाकिस्तान में घुस के मारते हैं सर, घुस के मारते हैं, फिर सरेंडर क्यों किया था बताइए सर? सरेंडर क्यों किया था? मोदी जी के दबाव में किया था, ट्रम्प जी के दबाव में किया था ना। तो अब जो ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर मोदी जी एक अल्फाज भी ना बोल पाए, ये साफ दर्शाता है कि एप्स्टीन फाइल में मोदी जी और उनके मंत्रियों का नाम आने की बजाय जो मोदी जी डरे हुए हैं, मोदी जी सहमे हुए हैं, मोदी जी सरेंडर किए हुए हैं सर। तो जिस देखिए सबसे बड़ा तानाशाह तो अमेरिका है, इजराइल है। ये वही इजराइल है जिसने फलस्तीन के अंदर लाखों मजलूमों को मारा है, लाखों बच्चों को मारा है। ये जालिम तानाशाह है। पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे जालिम तानाशाह है, दोनों आतंकवादी हैं, तो वो नेतन्याहू और ट्रम्प हैं। जो सर मासूमों की हत्या कौन करता है? जालिम करता है ना, तानाशाह करता है ना। ये शनकी तानाशाह पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं और लोग इनके खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। देखिए ईरान जो है एक मजलूमों की लड़ाई लड़ रहा था, वो हक के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने घुटने टेकना और झुकना और सरेंडर करना पसंद नहीं किया। तो लेकिन जो अब महिलाओं का अधिकार नहीं मिल रहा था ईरान में, ट्रम्प कह रहे हैं कि महिलाओं को अधिकार नहीं सर, देखिए महिलाओं का अधिकार कहाँ नहीं मिल रहा था। ये तो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, ये एक एजेंडा है बदनाम करने के लिए, देश को गुमराह करने के लिए। लेकिन एक तरफ तो ये भी कहा जा रहा है ना, जो मोदी जी अभी कुछ दिन पहले इजराइल जाते हैं, मुलाकात करते हैं, ये प्लानिंग पहले से था, तो कुछ ना कुछ साथ तो दे रहे हैं ना मोदी जी भी। देखिए मोदी जी अगर साथ दे दे, कि सबसे बड़ी चीज मोदी जी इजराइल गए, इजराइल के प्रधानमंत्री से गले मिलते हैं, खूब हंसी उड़ाते हैं। देखिए पूरा देश शर्मसार होता है। अभी एक कांग्रेस का जो एआई समिट में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अधनंग होकर प्रोटेस्ट कर दिया था, उससे देश की गरिमा गिरती है, उससे देश का मजाक बनता है। लेकिन मेरे देश का प्रधानमंत्री एक कातिल के, एक जालिम के साथ खड़ा होकर हंसता है, जो लाखों बच्चों का, मजलूमों का कातिल हो, उसके साथ खड़ा होकर मेरे देश का प्रधानमंत्री। अगर विश्व गुरु नहीं है, जालिम का साथ देने वाला कौन होता है? जालिम होता है ना। मजलूम के हक की लड़ाई लड़ने वाला सच्चा नेता होता है, सच्चा राजा। देखिए जालिम के साथ खड़े हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। ये पूरी दुनिया ने देखा कि एक जालिम के साथ आप खड़े हो, आप उनके साथ खड़े हो जो बच्चों को मारते हैं, और एक तरफ जो एप्स्टीन फाइल में ट्रम्प जी का नाम आया, मासूम बच्चियों के साथ हैवानियत की है। कौन बोलेगा उस पर? छाती पीटा गया था, मोदी जी का 56 इंच का सीना नहीं है, मोदी जी विश्व गुरु नहीं है। अब उनका बातें विश्व में सुना जा रहा है। कौन सुन रहा है उनकी बातें? अभी टैरिफ लगेगा ना, अभी पता चल जाएगा। आप जो मोदी का गुणगान कर रहे हैं ना, मोदी मोदी में लगे, जब टैरिफ बढ़ेगा, जैसे मिडिल ईस्ट के देशों को अमेरिका ने और इजराइल ने अपना पिट्ठू बना लिया ना, ऐसा ना हो कि ये वो इजराइल फिर जो नेतन्याहू है, इनका इतिहास रहा है, ये हरामखोर नमक हराम लोग हैं, जो इन्हें पना देता है उसको ही ये मार देते हैं उसकी जमीनों पर। बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था कि इजराइल गलत तरीके से मिडिल ईस्ट की जमीनों पर कब्जा करके बैठा है, उसे हट जाना चाहिए, फिलिस्तीन मजलूम है, फिलिस्तीन का समर्थन करना चाहिए। तो ये जो मोदी जी
इजराइल के साथ, प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, ट्रंप के साथ खड़े हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है मोदी जी? ईरान इजराइल के युद्ध में, वॉर में क्या भारत फंस चुका है? देखिए, तेल महंगा होगा सर, सिलेंडर पे 40 रुपया बढ़ गया, महंगाई बढ़ेगी। जो ईरान व्यापारिक दृष्टि से अब अंधभक्त, भारत में कुछ अंधभक्त प्रजाति के लोग हैं, मिठाइयां बांटकर जश्न मना रहे हैं। अरे अंधभक्तों, कुछ इतिहास पढ़ो, कुछ ये देखो कि ईरान से भारत के कैसे रिश्ते रहे। हमें डीजल, हमें गैस सस्ती दी, हमें तेल सस्ती दी, और अपने चाबार बंदरगाह में हमें अपनी जगह देकर हमारे सपोर्ट किया। और जो कश्मीर के मसले पर पूरी दुनिया, अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था, तब ईरान हमारे साथ खड़ा था। उन अंधभक्तों को ये पता नहीं है। ये नया भारत है, अमेरिका का दोस्त है भारत। अमेरिका का दोस्त है भारत। क्यों फिर सरेंडर करने के लिए मोदी जी बोल देते हैं? वो कह देते हैं कि मोदी का करियर खराब कर दूंगा। अब ट्रम्प करते हैं। अरे ट्रम्प कातिल है। ट्रम्प नहीं चाहता कि दुनिया में शांति रहे। ट्रम्प एक वो जल्लाद है पूरी दुनिया का, जो पूरी दुनिया में अशांति चाहता है। धमकी दे रहे हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं, भाई तुम अपना हथियार जो है रख दो, डाउन कर दो, फेंक दो। देखिए, अपने हक के लिए लड़ना कोई गलत नहीं है। ईरान ने साफ कह दिया कि हम तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन जालिम के सामने सर नहीं झुकाएंगे। अरे ईरान के लोगों में खुशी है, उनको अब अपना मौलिक अधिकार मिलेगा उनको। नहीं, मौलिक अधिकार कौन सा छीना हुआ था? ईरान एक तरक्की की है। ईरान ने हर चीज, हर सेक्टर में आगे। ईरान में शिक्षा देखिए आप, ईरान में पढ़ाई पर कितना फोकस है। अंधभक्ति मत कीजिए सर। ईरान ने जो किया है गलत के आगे सरेंडर नहीं किया। लेकिन वो तो यही कह रहे हैं, जो अगर महिलाओं को जो अधिकार नहीं मिल पा रहा था, अब महिलाओं को अधिकार मिलेगा। नहीं, देखिए 2 से 4% लोग जो जश्न मना रहे हैं, वो कौन लोग हैं? हाँ, वो ईरान से, वो अमेरिका में जो जश्न हुआ है, वो जो दूसरे नेता थे जो ट्रम्प के और अमेरिका के पिट्ठू हैं, उनके समर्थक हैं। तो उनके समर्थक जश्न मना रहे हैं ना। मोदी जी को, भारत को किस देश के साथ स्टैंड लेना चाहिए? देखिए, हमारा एक ही कहना है, भारत देश हमेशा से मजलूमों के साथ खड़ा रहा है। ईरान ने जो मजलूमों की लड़ाई को लड़ा है, देखिए दुनिया जानती है, इजराइल ने जिस तरीके से नरसंहार किया है, और उसका साथ अमेरिका दे रहा है। तो हमारे देश भारत को, जब ईरान हमारे साथ कश्मीर मुद्दे पर मजबूती से खड़ा है, तो हमारे देश के साथ, ईरान के साथ हमारे प्रधानमंत्री को खड़ा होना चाहिए। नहीं खड़े उन देश के साथ, तो फिर इसके पीछे का वजह क्या है? वजह यही है सर, जो एप्स्टीन फाइल का जिक्र हुआ है, जो बार बार झुक जाते हैं, बार बार सरेंडर हो जाते हैं, जो 56 इंच का सीना फुस हो जाता है। तो हम पूछना चाहते हैं, मोदी जी, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, ये बताइए ऐसी क्या मजबूरी है जो आप जालिम के साथ खड़े हैं? कई देशों में भी ये हमला देखने को मिला है, कुवैत में, सऊदी अरबिया में, उसके बाद यूएई में, कई जगहों पर हमला हुआ है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 का ये जो है संकेत है? देखिए, अमेरिका का सिर्फ यही प्लानिंग है कि दुनिया में वर्ल्ड वॉर छिड़ जाए, जंग चलती रहे, मैं अपना हथियार बेचता रहूं। तो ये जिस तरीके से सारे उनके सैन्य ठिकानों पर ईरान ने जो हमला किया है, वो एक तरीके से अमेरिका के जो एक टेरर बनाना चाहती है, जो लोगों को डराना चाहती है, उसको खत्म करने का काम